अपनी उम्र देख, कल का छोकरा तो मेरे पास आया, कह रहे हैं ये करो, इसके काबिल बनो बाबा। पिछले 50 सालों से देख रहा हूँ बाबा जी ने इस राज से हजारों लोगों को फायदा पहुंचाया है, मगर उसने आज तक किसी को नहीं बताया। फिर एक जगह देखा छत टपकी हुई थी, मैंने उस छत पे चढ़ गया, मिट्टी डाली, गारा बनाया, उसको सही किया। छत के जाले थे उसको साफ किए मैंने, खिड़कियों को साफ किया। फिर एक लैट्रीन था, वो जो गंदा लैट्रीन था, अल्लाह अकबर, बिच्छू बहुत थे वहाँ, सांप भी थे। वहाँ मैंने अपने हाथ के ऊपर गिनना शुरू किए मच्छरों के काटना का, कोई 300-350 दफा गिन के मैंने फिर छोड़ दी। ऐसे अजीब सवाल है, रोटी को क्या कहते हैं? रोटी कहते हैं। आपके इलाके में शादियां कैसी होती हैं, उनका रिवाज क्या होता है? बंदर होता है ना, उसको नचाओ, ऊपर हो जाओ, फिर वो बेचारा ऊपर हो जाता है, ऐसे हाथ कर ले, फिर उसको नीचे कर ले। मैं रात को उठा और खूब रोया, बस वो रोना काम आ गया। उम्र चाहिए, कम से कम 70 साल का बंदा हो जो आए, फिर उसने तहज्जुद ना छोड़ी हो, एक, कभी गुनाह ना किया हो, 2, हराम ना खाया हो, 3, नमाज ना छोड़ी हो, माँ बाप की नाफरमानी ना की हो, ये शराइत गिना रहे थे, बदनजरी ना की हो, बदकारी ना की हो, ये चीज़ें ना की हों, और भी शराइत बहुत सारी हैं मुझे बता रहे थे, फिर जाके वो मैं अमल किसी को दे सकता हूँ। तो मैंने कहा जी आप तवज्जो फरमाएंगे तो अल्लाह मुझे इस काबिल बना देगा, इसके काबिल बनो बाबा, फिर मैं दूंगा। अपनी उम्र देख, कल का छोकरा तो मेरे पास आया, कह रहे हैं ये करो। यानी उनके लहजे में बहुत ज़्यादा डांट थी और नफरत थी, मेरे लिए काबिल एहतराम। तो मैं अच्छा ये कह के थोड़ी बात करके वो चले गए। मस्जिद की असर की पढ़ने नमाज आते थे, 1-2 और अफराद थे, कोई मजमा नहीं था। अब मैंने सोचा क्या करूं, मैं वहां बैठा मगरिब तक, कोई किसी ने खानी मानी वगैरह खाना ना पूछा, भूख ने सताया, टाफियां बिस्किट कब तक गुजारा करे, और भूख भी जवानी की होती है, फिर भूख होती है। आप सुबह से यहाँ बैठे हैं, क्या बात है? उन्होंने बताया पिछले 50 सालों से देख रहा हूँ बाबा जी ने इस राज से हजारों लोगों को फायदा पहुंचाया है, मगर उसने आज तक किसी को नहीं बताया। बहुत लोग उसके पास आए, मन्नतें की, मगर उन सब की कोशिशें रायगा गईं। अब परेशान, जितना उनका इनकार बढ़ता जाए उतना मेरी जुस्तजू बढ़ती जाए। और मैंने उस वक्त अल्लाह से अर्ज किया था कि अल्लाह अगर ये मोती मुझे मिल जाता है तो मैं तेरे बंदों तक पहुंचाऊंगा, दूंगा, मैं अपने पास नहीं रखूंगा। फिक्र ना करो, अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। इनका एक बहनोई है और वो अगर कह दे तो ये उनकी बात नहीं टालते, उसके इनके ऊपर बड़े एहसानात हैं। मैंने कहा वो कहाँ रहते हैं, उनका पता? मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन आपको वो दुकानदार के पास मिल जाएगा। मैं उसके पास चला गया। आप क्यों मिलना चाहते हैं? मैंने कहा ऐसे ऐसे इनके पास सूरत फातिहा का मिला। अच्छा, तो तुम सूरत फातिहा लेने आए हो? और कई सर मार के चले गए, तो भेजा ये उसकी भी नहीं मानेगा। अच्छा मैंने कहा चलो आप बता तो दें। खैर बड़ी मुश्किल से उन्होंने पता बताया, ऐसे ऐसे है, इस तरह है। वहाँ एक वैगन जाती थी, टूटी हुई वैगन थी, मुझे याद है। उस वैगन की छत पे बैठा, इधर चुभना शुरू हो गया, जूती उठा के फिर पाँव के नीचे दिया, राट थे, राट चुभते थे। वैगन पे बंदे भी थे, बकरियां भी थीं, छत पे सामान भी था, क्योंकि वो अंदर कच्चे में वैगन चल रही थी, तो वो थी ही वही, सवारी वही थी, मिट्टी धूल। उस टॉप पे खैर वो उन्होंने मुझे उतार दी। देखा तो पर उस तरफ चंद घर थे, कोई ज्यादा लंबे चौड़ा शहर, कस्बा, गांव नहीं था। पूछा कि इस नाम के बंदे से मिलना है मैंने। भाई साहब खैरपुर गए हैं, वो 2 या 3 दिन में वापस आ जाएंगे। परेशानी किया करूं, आप जाना चाहो खैरपुर तो हम आपको पता बताएंगे, लेकिन ये पता नहीं, अब मोबाइल तो था नहीं, और ना कोई पिटसेल, ना कोई लैंडलैंड, कोई चीज सर्विस थी। अब उन्होंने एक शफकत की। आप चाहें तो यहाँ रह सकते हैं, आप हमारे मेहमान हैं। अब मैं उनकी बात सुन रहा था तो मैंने सोचा बजाय खैरपुर जाने के, खैरपुर के साथ एक जगह है गम्बट,
कहें जी वो गम्बट जाए वहाँ। मैं कहा खैर खैरपुर पे जाने के, सिंध, खैरपुर सिंध, तो मैं यहीं रह जाऊँ। अब वहाँ मैं रहा तो मेरी तबीयत में काम है। मैंने उनके औताक उसे कहते हैं, डेरे को औताक कहते हैं वहाँ सिंध में, तो वहाँ औताक में मैंने सफाइयाँ शुरू कर दी। कई सामान पड़ा हुआ था, उलझा हुआ, बिखरा हुआ, 2 कमरे थे। मैंने वहाँ से सफाई की, सुथराई की, एक एक चीज़ को सलीका दिया। 2 कुरान पाक पड़े थे, उनमें मिट्टी धूल थी, उनको साफ़ किया, उनके गिलाफ धोए, और फिर उनको हर कुरान को मैं एक को सुबह पढ़ता था, एक को शाम पढ़ता था, कुछ पढ़ लूँ। फिर एक जगह देखा छत टपकी हुई थी, मैंने उस छत पे चढ़ गया, मिट्टी डाली, गारा बनाया, उसको सही किया, सलीका दिया एक एक चीज़ को, छतों की सफाइयाँ की। एक झाड़ू पड़ा था, उसको बांध के किसी तरह, छत के जाले थे उसको साफ़ किए मैंने, खिड़कियों को साफ़ किया, रोशनदान साफ़ किए, सफाइयाँ की। वहाँ एक एक चीज़ को सलीका दिया। फिर एक कुर्सी पड़ी थी, टूटी हुई थी, उसके नीचे ईंटें रखी हुई थी। वहाँ एक लकड़ी वाला गुजरा, चारपाइयाँ बनाने वाला, उससे कहा पैसे दूंगा, इसकी मरम्मत कर दें, उसकी मरम्मत कर दी। एक चारपाई टूटी हुई थी, उसकी मरम्मत करवा दी, खुद मैंने पैसे दिए। ये निज़ाम मैं करता रहा। फिर चारपाई का बांध टूटा हुआ था, कहीं से रस्सी के टुकड़े पड़े थे, उनको आपस में बांध दिया ताकि ये और चारपाई ना टूटे, यहीं रुक जाए। भाई ये छोटे मोटे काम मैं करता रहा। फिर एक लेटरीन था, वो जो गंदा लेटरीन था, अल्लाह अकबर, यानी पखाना खुश्क, बड़े बड़े सुद्दे वो पड़े हुए थे, कोई पता नहीं कैसे, उनको मैंने साफ़ किया। और वो पखाना था वो जो एक नाली बनी हुई थी, आगे नाली में वो जाता था, तो लोटा भर के आना होता था, तो अस्तंजे के लोटा पूरा नहीं होता था, जो आता था वहीं पखाना करके अपना अस्तंजा करके चला जाता था, और पखाने का ढेर लगा हुआ था। और दरमियान में एक नाली थी, बस वो वहाँ नाली से जो गुजर गया, इधर पखाना पड़ा, इधर पखाना पड़ा। अच्छा खासा बंदा वहाँ जाए ना, तो ऐसी तबीयत मेरी, आप तबीयत यकीन जानिए बस कहीं नहीं घबराई, यहाँ आके घबरा गई है। तस्करा बड़ा पुराना, तो वो था। मैंने कहा भाई इसको भी अब साफ़ करना चाहिए। फिर लकड़ियाँ ले आया इतनी, मैं लकड़ियों से खुरचा उसको, और कुछ खुरपियाँ वगैरह तो थी नहीं, लकड़ियों से खुरचा। फिर पानी भरता था, लकड़ी मारता था, फिर उसको खुरचता था। सूट तो एक ही था, फिर वो ख़राब हो गया, फिर उसको धोया, खड़े खड़े वहीं धो लिया मैंने अपने आप को, कपड़े भी धो लिए, नहा भी लिया, वहीं खुश्क भी हो जाएगा। वो अच्छी तरह साफ़ किया, खूब साफ़ किया। सुबह शाम एक सादा सी रोटी, 2 रोटी आती थी, कोई सब्जी, कोई दाल, कोई चीज़ बस आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुजारा हो जाता था। मच्छर बहुत थे, मच्छरों ने हशर कर दिया, और नींद ना सुबह आती थी ना शाम आती थी, बड़े तलब होती थी। हर आने वाले बंदे को मैं समझता शायद यही है वो बंदा जो मुझे सूरत फातिहा की इजाज़त दिलवा के देगा। हर आने वाले बंदे के बारे में ये तलब होती है। आप सोचें वो तलब के दिन जो है, मैंने 5 दिन गुजारे, क्या होंगे क्या बताऊँ आपको। कई अरसे से जुर्रत कर रहा था, ये बताऊँ। मैंने ये तस्करा इस वजीफ़े का कई दर्सों में किया, वजीफ़ा भी बताया, लेकिन वजीफ़े के पीछे जो कहानी थी वो जुर्रत नहीं कर पा रहा था। उसकी एक वजह है, 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि जिसके साथ ये बीती नहीं वो कहेगा ये दास्ताने बयान करते हैं, अपनी बात की अहमियत बयान करते हैं, और जिसके साथ ये बीती होगी वो कहेगा दुकानदारी करता है, अपनी इश्तिहारबाजी करता है। लोगों के बर्तन भांडे छोटे हैं, बर्तन छोटे हैं, तो जहाँ छोटे बर्तन हों वहाँ ऐसी बात ना की जाए कि कोई खामखा बदगुमानी, शक, वसवसे में मुब्तला हो जाए। हवेली में बैठा हूँ, पता नहीं आज ऐसी तस्करा हुआ, तो चूँकि इसी शहर से मैं गया था, वहाँ का सफ़र किया था, तो आज उसी शहर में बैठा हूँ, तो एकदम वो तस्करा ऐसे सामने आ गया। लोटा नहीं होता, मिट्टी के कूजे थे, लोटा ना मिट्टी का लोटा था, और ऊपर से थोड़ा सा टूटा हुआ था, उसकी हिफाजत की। और ये नहीं किसी टूंटी से पानी भर के लाना पड़ता था, साथ ही एक कुआं था, उसमें से खींच के डोल का पानी भरना होता था। अंदर का फर्श बहुत मैला था, मेहमान वगैरह मालूम हुआ आते थे, सिगरेट के टुकड़े पड़े थे, और कोई पान की पीकी पड़ी थी, और नीचे छिलके पड़े थे सिपारियों के, कुछ चीज़ों के जैसे होते हैं, कुछ चीज़ों के सिगरेट या इस तरह, वो सारे साफ़ किए। मैंने कहा फ़र्श को धोऊं, उसको धोआ, लोटे भर भर के लाता था,
وہ فرش دھویا میں نے, وہ بیت الخلا دھویا. بیت الخلا کی دیواروں پہ جو بندہ پیشاب کرنے بیٹھتا تھوکتا تھا, تھوک سے بھرا ہوا تھا دیواروں. بیت الخلا اوپر سے کھلا ہوا تھا, بند نہیں تھا. وہ تھوکیں, ایک پرانا جھاڑو پڑا تھا, اس سے کھرچی دھوئیں. میں کسی کام پہ لگا رہا. 4 دن مسلسل میں نے یہ کام کیے, 4 دن مسلسل. صرف ایک وظیفے کی طلب تھی کہ ایک وظیفہ مل جائے جو ابکری کے مخلصین کو بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے. اس دوران رات کو مجھے وہ زندگی کے خواب یاد ہیں. ہر رات کوئی نہیں گزری تھی جو بڑا کمال کا خواب آتا تھا. بہت عجیب و غریب چیزیں تھیں. وہ ایک لمبی داستان ہے خوابوں کی. نیند تو آتی نہیں تھی, کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ. بچھو بہت تھے وہاں, سانپ بھی تھے, لیکن مجھے کسی بچھو سانپ نے کاٹا نہیں, مچھروں نے کاٹا. بیت الخلا بھی صاف ہو گیا, دروازہ بھی صاف ہو گیا. خیر 5ویں دن کوئی دن ڈوبتے ہوئے وہ صاحب تشریف لائے. مجھے انہوں نے کہا جی وہ آ گئے. ہمیں ایسی جیسے یقین جانیے جیسے کوئی بندہ ڈوبتا ہوا اسے سر باہر نکالو تو سانس آئے. میں وہ نقشہ کیا بیان کروں کہ وہ صاحب میرے پاس آئے اور میں نے سلام کیا, بیٹھے. ویسے دیکھنے لگے. انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ یہ جو دیوانہ آیا ہے لگا ہوا ہے صفائیاں کرنے کے لیے, لگا ہوا ہے صفائیاں کرنے. ان کو نا یہ میرا انداز بڑا اچھا لگا. انہیں دیکھا نا, میرا انٹرویو لیا. तुम कौन हो, कहां से आए हो और मुझसे क्या चाहते हो. میں نے ایسے کہا, ایسے گیا. سورۃ فاتحہ کا ان کے پاس کوئی عمل ہے تو میں وہ لینا چاہتا ہوں. کیا کرے گا؟ میں نے کہا بس روحانی دنیا ہے, فائدہ ہوگا. پھر تو لوگوں کو تو بھی نہیں بتائے گا, میں وعدہ کرتا ہوں. میں نے کہا انشاءاللہ میں بتاؤں گا. यही तो मसला है, तुम लोगों को बताओगे और इसीलिए तुम्हें नहीं मिलेगा. کیوں؟ तुम नाअहल लोगों को बताओगे, ये सिर्फ खास लोगों के लिए है. اور نائلوں کو بتائے گا, نائل فائدہ اٹھائیں گے, تو نائلوں کو تو فائدہ نہیں ملنا چاہیے. اب میں اس کا جواب کیا دوں؟ اب میرے اندر ایک بے چینی بھی آئے اور بعض اوقات غصہ بھی آئے. پھرتے ہیں میر خار, کوئی پوچھتا نہیں, اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. وہ عاشقی میں ساری عزتیں چلی گئی. हम इस बारे में सुबह बात करेंगे. میں نے کہا کوئی جواب ہی نہیں دیا. کہہ دیتا چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. نسی پوچھیا کیوں روندی یا ایڈا زارو زار نہ رو, بہنال تسلی دیندا چا تے کو گل لیندا نہ چار نہ رو, تھوڑے اتلے ہاں چا آ کے ہاں تیرا ساں وال یار نہ رو, میں کو روندا دیکھتے آدھا چا. کچھ بھی نہیں, کوئی تسلیاں بھی نہیں, کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا. رات ایسی پھر گزری. مجھے روز اس کے غم میں ساری رات کرنا, کہیں چپ کے رونا, کہیں دل سے بات کرنا, یہی کچھ تھا. رات ایسی گزر گئی. صبح کوئی 10-11 بجے کے درمیان وہ صحابہ پھر آ کے کہنے لگے سائیں ہم کچاری کریں گے. آج 6 دن 5واں دن ہو گئے, آگے آج 6واں دن شروع ہو گیا. اب کچاری میں پوچھ رہے ہیں آپ کا قبیلہ کیا ہے؟ آپ کے والد اور دادا کے نام کیا ہیں؟ کیا آپ پنجابی ہیں؟ کہہ رہے تیرے پنجابی ہونے کا پتہ میں بھی کر لیتا ہوں. پیرے میرا پیچھے نا ایسے ہاتھ دیکھا نا, کہہ رہے پنجابیوں کے پیچھے سارے ایسے نکلا ہوا ہوتا ہے, ایسے نا ہاتھ رکھا پیچھے. پتہ نہیں کیا سوال میں کیا بیان کروں آپ سے. میری تو کہانی لوگ داستان سمجھیں گے, اس کو افسانہ سمجھیں گے. جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے, جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے, جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. سانپ نے تو نہیں کاٹا, بچھو نے بھی نہیں کاٹا, پر مچھروں نے اتنا کاٹا کہ ایک دفعہ میں نے اپنے ہاتھ کے اوپر گننا شروع کیے مچھروں کے کاٹنا کا. کوئی 300-350 دفعہ گن کے میں نے پھر چھوڑ دی. یہاں سے یہاں تک, جہاں تک انسان کا بازو ہوتا ہے نا, کھلا ہوتا ہے, وہاں تک سارا. اتنے مچھر تھے.
और इतने ज़्यादा उनकी चुभन होती थी। और छठा दिन था, पर छठे दिन मुझे मंजिल मिलती नज़र नहीं आ रही थी। वो हर दफ़ा के बाद मेरा तारुफ पूछते, मालूम ऐसे होता था जैसे उनके पास कोई डाटा मशीन है, वो टैली कर रहे हैं कि इसका तारुफ गलत है या सही है। वो किसी सियाफ़ी की तरह मुझसे इंटरव्यू करते थे कभी, और कभी ऐसे मेरे अंदर को टटोलते थे जैसे कोई तलाशी कर रहा है कि इसके पास कोई चोरी का माल तो नहीं है। उन्होंने मुझे रिहाइश दी, खाना जो था ठीक है, लेकिन वो खाना नहीं था जो मेहमान को दिया जाना चाहिए। ठीक है, वहाँ यही ही ठीक था। मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं थी। मैं फितरत से अल्लाह की नेमत, कुर्बानी, मुजाहिदा आ जाए तो उस पर घबराता नहीं। अब मेरी ये चाहत थी कि वो किसी तरह मेरे साथ चलें और उनको इस पे राज़ी करें कि वो मुझे सूरत फातिहा का अमल दे दे। मेरी चाहत थी, मेरे अंदर की तलब थी। वो आते थे, बातें करते थे, कहते थे मैं अपने खेतों में जा रहा हूँ, मैं आपको शाम को मिलूंगा। फिर आते थे, फिर बहुत सारी बातें करते थे। फिर पूछते थे, ये चारपाई, आप अपने इलाके में चारपाई को क्या कहते हैं? अभी ऐसे अजीब सवाल है। रोटी को क्या कहते हैं? मैं कहा, रोटी कहते हैं। आपके इलाके में शादियां कैसी होती हैं, उनका रिवाज क्या होता है? बंदर होता है ना, उसको नचाओ, ऊपर हो जाओ, फिर वो बेचारा ऊपर हो जाता है, ऐसे हाथ कर ले, फिर उसको नीचे कर ले। ये मैं पता नहीं कितनी बातें भूल गया हूं मैं, बहुत साल पहले की बात है। आपके कितने सूट हैं? अब ये सवाल है। जूते कितने हैं? कितने बहन भाई हैं? ये तो कई बार पूछा, फिर वो भूल भी जाते थे, पता नहीं, या फिर पूछते थे या उनकी याददाश्त कमजोर थी। एक सवाल को बार बार दोहराते थे। 6 दिन गुजर गए। 7वें दिन मैं रात को उठा और खूब रोया। नियामतों और नेमत और हमसे भूल हुई, हमसे गलती, तो माफ भी कर दे, तो माफ भी कर दे और रहम भी फरमा दे। ए मेरा अल्लाह, हमें माफी दे दे, हमें माफी दे दे। बस वो रोना काम आ गया। मेरा बेटा आपकी दहलेज पर खिदमत करता फिरता है। आप नहीं जानते कि वो कौन है, और आप ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं।